नामकरण लीला। शकट भंजन के पश्चात किसी एक दिन श्री ब्रजराज ने बड़े एवं छोटे भ्राताओं के साथ मिलकर विचार किया कि रोहिणी नंदन एवं मेरे लाल दोनों बालकों को एक ही भवन में रखना चाहिए। दोनों माताएं दोनों ही बालकों के प्रति सम्मान वात्सल्य रखती हैं। वे दोनों माताएं दोनों बालकों को संग संग पालन करना चाहती हैं। दोनों माताओं में इतना प्रेम है कि दोनों एक दूसरे के कार्य को करना चाहती हैं। यदि यशोदा कहती है कि बहन रोहिणी इस कार्य को मैं करती हूँ, तो रोहिणी जी कहती है नहीं, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही स्वयं कर लूंगी। और दोनों बालकों की पृथक पृथक रक्षा करना भी अत्यंत कठिन होता जा रहा है। यदि दोनों बालक एक स्थान पर हों, तो कोई भी माता दोनों की एक साथ ही देखभाल कर लेंगी। मैं तो केवल शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अन्यथा इतना विलंब कभी न करता। हे भ्रातागण, आप सभी इस विषय में अपना विचार प्रकट करें। सभी ने श्री नंद बाबा के विचार का पूर्णतः समर्थन किया। वैदिक ब्राह्मणों को तुरंत ही आमंत्रित किया गया। ब्राह्मणों ने तत्काल ही एक शुभ मुहूर्त निकाला और बिना विलंब के गाजे बाजे के सहित स्वस्ति वाचन एवं स्तोत्र पाठ पूर्वक दोनों भाइयों श्री यशोदा नंदन एवं श्री रोहिणी नंदन का अपूर्व सम्मेलन संगठित कर दिया। यद्यपि दोनों बालक एक दूसरे को प्रतिदिन ही देखते थे, तथापि आज एक ही भवन में पुनः एक दूसरे को आमने सामने देखा तो दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी दृष्टि परस्पर संलग्न हो गई। दोनों के श्री अंग बहुत देर तक अचल ही रहे। मिलन से उनका चित्त द्रवीभूत हो गया। फलतः नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। इस प्रकार दोनों बालकों की बाल्यावस्था से ही एक दूसरे के प्रति अटूट आसक्ति थी। यह सत्य भी है। नित्य नवीन के परस्पर दर्शन करने पर प्रत्येक बार नूतनता अनुभव होती ही है। श्री राम कृष्ण एक दूसरे से अभूतपूर्व रूप से मिलने लगे। उनके मिलने से ऐसा अनुभव होता था जैसे नील चंद्र गौर चंद्र से मिल रहा हो और इनके मिलन से अनेकों चंद्रमाओं से भी अधिक शीतल किरणें निकल रही हों। उस दिन ब्रजवासियों ने अपने अपने घर पर भी उत्सव मनाया। ब्रजवासियों ने इसी दिन से अपने छोटे छोटे बालकों को भी मंगलाचार पूर्वक दोनों भाइयों श्री कृष्ण बलराम के साथ ही खेल खिलाने लगे। इस प्रकार अनेक कौतुक करते हुए छोटे लाला बाल कृष्ण के 100 दिन पूरे हो गए और बलदेव के इनसे कुछ अधिक दिन पूरे हो गए। इन बालकों का माताओं के साथ तो सम्यक प्रकार से परिचय हो गया था, लेकिन पिताश्री नंद बाबा के साथ थोड़ा थोड़ा ही हुआ था। पिताजी के अकस्मात घर आने पर क्या यह हमारे घर के ही जन है अथवा नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि भी हो जाती थी। इस प्रकार दोनों ही बालकों की अपूर्व शोभा सिंधु उत्पन्न हो चुकी थी। वे अपने सौंदर्य के ब्रज को क्या अपितु त्रिभुवन को भी आप्लावित कर रहे थे। श्री कृष्ण बलदेव जब अपने पराये जनों को कुछ कुछ पहचानने लग गए, तब उनके दर्शन से सभी को और भी आनंद मिलने लगा था। जब बालकृष्ण लगभग 100 दिन के हुए, तब श्री नंद ने अपने भ्राताओं से परामर्श लिया कि बालकों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। उनकी सम्मति से श्री नंद ने एक निजी दूत श्री वसुदेव जी के पास भेजा। श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा को संदेश भेजा, समय आप आने पर आपको मैं अवगत कर दूंगा। इसके बाद श्री वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी से एकांत में मिले। उन्होंने अपने पुत्र मथुरेश कृष्ण और श्री नंद की पुत्री श्री योगमाया के परिवर्तन को स्वयं ही विस्तार से बताया। श्री गर्गाचार्य भी हंसकर बोले, देखो वसुदेव जी, मैं सर्वज्ञ हूँ, अतः इस वृत्तांत के साथ अन्य रहस्यों को भी जानने वाला हूँ, किंतु इस समय इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मुझे बताएं। श्री वसुदेव जी बोले, पूज्यपाद आचार्यवर, आप शीघ्र ही गोकुल में श्री नंद के यहाँ प्रस्थान कीजिए। वहाँ उपस्थित मेरे दोनों बालकों रामकृष्ण को
द्विजाति जनों की उचित प्रणाली से नामकरण संस्कार कर दीजिए, किंतु आप पूरा प्रयास करना कि यज्ञोपवीत एवं विवाह संस्कार किसी प्रकार के व्रज भूमि में संपन्न नहीं हो पाए। ये दोनों संस्कार तो मथुरा एवं द्वारका में होने चाहिए। श्री गर्गाचार्य आशीर्वाद देकर अपनी पर्णकुटी में प्रस्थान कर गए। तदनंतर छोटे लाला बाल कृष्ण के जन्म के ठीक 100वें दिन ही मुनिवर श्री गर्ग गोकुल के लिए प्रस्थान किए। इधर श्री नंद बड़े लाला श्री बलराम के नामकरण की तिथि निकल जाने के कारण अब दोनों बालकों के लिए कोई अन्य पुण्य दिवस खोज रहे थे। उन्होंने बालकृष्ण के जन्म के अनुसार ही दोनों बालकों के नामकरण का संकल्प लिया। इस नामकरण हेतु वे प्रातः काल ही नृत्य की परिपाटी से गोलाकार रूप से चक्र काटते हुए करोड़ों छोटे छोटे बछड़ाओं का जो विचित्र स्थान है उस गौशाला खिड़क में गए। वह स्थान गायों और ग्वारियों के वन में चले जाने के कारण प्रायः निर्जन ही हो रहा था। उनकी साफ सफाई के लिए केवल एक सेवक को सेवार्थ पीछे पीछे लेकर वहां आए और दयालुता पूर्वक उन बच्चों का दर्शन करने लग गए। श्री नंद महाराज सर्वापेक्षा परम पवित्र स्थान गौशाला खिड़क में बाल्यावस्था से श्री लक्ष्मी नारायण नामक शालिग्राम शिला की अष्टाक्षर मंत्र से चिरकाल से अपने इष्ट देव की पूजा करते हुए विराजमान थे। वे शालिग्राम प्रशस्त चिन्हों के द्वारा सभी जनों को आनंदित करते आ रहे थे। श्री शालिग्राम की पूजा समाप्त कर देने के बाद गैया बछड़ा के निकास द्वार को बारंबार देखने लगे। उन्होंने देखा किसी के आगमन से सभी बछड़ाओं के कान खड़े हो गए हैं। तभी मुड़कर उन्होंने सर्वज्ञ जनों के भी गुरु मुनि सभा के सभापति एवं जिनकी वाणी पर सामवेद निवास करता है ऐसे श्री गर्गाचार्य को निकट आते देखा। उसी समय श्री गर्ग मुनि ने भी श्री ब्रजराज को देखा, जिससे उनको अद्वितीय शोभा का अनुभव हुआ। वे नंद बाबा की शोभा को बड़े ध्यान से देखने लगे। वे देख रहे थे कि नंद बाबा की देह कांति उदय होते हुए चंद्रमा की सी है। उनके आधे केश पके हुए हैं, मुख एवं नेत्र आदि विलक्षण शोभा से युक्त हैं। वे किंचित स्थूल हैं, लंबे कद के हैं, आजानुलंबित भुजाएं हैं एवं प्रसन्नता के तो मानो खजाने कोश ही हैं। उनकी धोती दुपट्टा दोनों ही शुक्ल वर्ण के हैं। कान एवं हाथों में अलंकारों से जिनकी प्रभा और भी दीप्तमान हो रही है एवं पुत्र विषयक प्रेम से तो जिन्होंने अखिल ब्रह्मांड को विस्मित कर दिया है। श्री गर्ग मुनि सर्वत्र पूजनीय थे, इसलिए श्री नंद बाबा भी इनकी पूजा एवं दर्शन करना चाहते थे। वे श्री गर्ग मुनि के ब्रज आगमन की चिरकाल से अभिलाषा कर रहे थे। श्री नंद बाबा पहले भी मुनिवर के दर्शन प्राप्त कर चुके थे, इसलिए दूर से ही उनको पहचान लिया था। इनके दर्शन से ब्रजराज को ऐसा दिव्य सुख अनुभव हुआ मानो उन्होंने अमृत का पान कर लिया हो। बाबा ने अपना आसन छोड़ दिया और विशिष्ट भक्ति से युक्त हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर साक्षात नारायण बुद्धि से उनको दंडवत प्रणाम किया। उसके पश्चात ब्रह्म तेज युक्त मुनि की अनेक प्रकार से देव पूजा के अवशिष्ट द्रव्य से पूजा की। उसके पश्चात वे बोले, भगवान, आप जैसे महापुरुषों से कुशल क्षेम का प्रश्न करने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप जैसों के संबंध से ही कुशल जन भी कुशल हो जाते हैं, किंतु सज्जन अपनी कुशलता के लिए ही आप जैसे कुशल से कुशलता का प्रश्न करते हैं। आप जैसे पूज्य से स्वागत प्रश्न करना भी दृष्टता है, लेकिन जिस प्रकार देवताओं की पूजा में स्वागत एवं कुशल प्रश्न प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे महापुरुष के प्रति भी स्वागत वाक्य प्रयुक्त किया जाते हैं। धन संपत्ति आदि के होते हुए केवल वाणी द्वारा संतुष्ट करना यह निश्चित ही उचित नहीं है, किंतु धनादि के द्वारा केवल अपूर्ण व्यक्ति को ही प्रसन्न किया जा सकता है, किंतु सब प्रकार से परिपूर्ण में तो कुछ समाता ही नहीं है। अर्थात निर्धन को धन देकर प्रसन्न किया जा सकता है, किंतु आत्मानंद से परिपूर्ण आप जैसे को भौतिक वैभव संपत्ति का
कुछ भी अभिप्राय नहीं है। साधु व्यक्ति को अपने स्वार्थ की तो कभी अपेक्षा होती नहीं है, किंतु उसमें जो स्वार्थ अपेक्षा दिखती है वह सर्वथा दूसरों के लिए ही है। इस पर भी आप जैसे मुनिगण तो हम जैसे दीन गृहस्थियों के ऊपर ही कृपा करने के लिए आते हैं। हम तो घर संसार में इतने उलझे रहते हैं कि हमारे पास आपके आश्रम जाने का समय नहीं है। यद्यपि हम गृहस्थों को ही आपके पास आना चाहिए, लेकिन संसार आसक्ति के कारण नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमारे कल्याण के अलावा आपके आगमन का और दूसरा कोई हेतु नहीं है। इसलिए आप जैसे साधु पुरुष परोपकारार्थ भ्रमण करते हुए स्वयं आकर उपस्थित हो जाते हैं, जिससे यजमान सुखी रहें। प्रभु, हे मुनिवर, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच से बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप वेद वेदांत में भी पारंगत हैं। कहाँ तक कहें, आप तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए आपके चरणों में मेरा निवेदन है कि मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार आप ही कर दीजिए। यह सुनकर श्री गर्ग मुनि ने कहा, अरे नंद महाराज, मैं तो यदुकुल का पुरोहित हूँ। मैं आपके दोनों बालकों का कैसे नामकरण कर सकता हूँ? श्री नंद बोले, आप ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। इसलिए आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गोकुल धाम की जय।